बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो शुरुआत करते हैं सत्संग की। सब लोग आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और सत्संग हम ध्यान में ही करेंगे। आंख बंद कर रखेंगे और जितना हो सके शांत होकर, शांत मन से, अपने को महसूस करते हुए पूरे जागृत होकर सत्संग सुनेंगे। और जो बीच बीच में मैं मौका दूंगी आप सबको, आप प्रश्न पूछेंगे और जो भी शेयर करना चाहो आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे एक छोटी सी प्रेयर से। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और ये प्रेयर आप अपने शब्दों में कर सकते हो, जैसे मर्जी। जैसे हम अपने प्रेमी से बात करते हैं वैसे ही हम परमात्मा से बात करेंगे कि हे परमात्मा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आपके साथ एक होना चाहती हूँ। मैं केवल और केवल आप ही के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा संबंध सिर्फ आपसे ही है। जितने भी संबंध बाहर संसार में हैं वो सब असत्य हैं, टेम्परेरी हैं। कुछ सिखाने के लिए, कुछ हमें ग्रो कराने के लिए ये संबंध दिए गए हैं, पर मेरा असली संबंध सिर्फ और सिर्फ आप ही से है। और बस अब यही एकमात्र लक्ष्य है कि मैं प्रभु को जान लूं, आपके साथ जुड़ जाऊं, खुद को पहचान लूं। बस अपना पूरा हृदय उड़ेल दे, जो भी शब्द हो, बिल्कुल जैसे बच्चा तोतली भाषा में कुछ भी बोलता है वैसे ही आपको अपने हृदय को खोलकर परमात्मा के चरणों में रख देना है। जो भी आपको महसूस हो, जो भी शब्द आ रहे हैं, परमात्मा से डायरेक्ट बात करें। अपनी पुकार, अपनी चाहत बताएं परमात्मा को। क्या चाहते हैं हम सब क्या चाहते हैं वो परमात्मा को पता होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा पूर्ण स्वतंत्रता देता है, वो हमारे किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं बनता। हम जो चाहते हैं वो उसी दिशा में हमें अग्रसर कराता है, उसी में हेल्प करता है। जैसे हमारा बच्चा जो चाहता है हम उसकी हेल्प करते हैं, पर वो यदि आपको ही चाहने लगे तो बात अलग हो जाती है। ऐसे ही जब हम परमात्मा को चाहते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाए, मेरी ज़िंदगी में ये आ जाए, ये हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो हम जब अपनी संसारिक चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ कहते हैं तो एक अलग बात होती है। और जब हम सिर्फ परमात्मा को चाहते हैं और उसी अपना प्रेम परमात्मा को देते हैं और परमात्मा से प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, तो बात कुछ और ही हो जाती है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो सच में ही मीरा की तरह, या मतलब पागल हो जाए प्रेम में, आशिकी हो जाए, उसे इश्क हो जाए प्रेम से, परमात्मा से। जैसे इश्क होता है तो क्या होता है, दो व्यक्तियों में जब आशिकी होती है तो वो भी एक दूसरे के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। ऐसे ही जब भक्त और परमात्मा के बीच में भी इश्क होता है, वो भक्त जो है सिवाय परमात्मा के कुछ और सोच ही नहीं पाता, उसके दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं हो रहा था। इस तरह की सच्ची आशिकी कह लो, सच्चा प्रेम कह लो, कहने के अलग अलग अंदाज हैं, एक ही बात है। तो वैसी तड़प, वैसी चाहना, वैसा प्रेम कि आप अपना सब कुछ उस प्रेम के लिए देने को तैयार हो, सब कुछ दाव भी लगाने को तैयार हो। जब दो साधारण प्रेमी प्रेमिका भी सब कुछ दाव में लगाने को तैयार हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि सारी दुनिया हमारे मिलन में बाधा है, तो वो सारा कुछ दाव पे लगाकर भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो क्यों नहीं हम परमात्मा के साथ भी ऐसा कर पाते कि सब कुछ दाव पे लग जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, मिट जाए, छिन जाए, पर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही चाहिए। मैं बस सिर्फ उसी रास्ते पे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ। तो ऐसी जब हृदय से पुकार जिस दिन उठ जाती है, उसी दिन ही हम सच मायने में हम
हकदार हो जाते हैं उस प्रभु के दर्शन के, उस प्रभु के प्रेम के। उससे पहले प्रभु हमारे साथ होते हुए भी एक पर्दे में रहता है, ओट में रहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से जियो, अपने कर्ता भाव में जियो। उसमें भी वो सहयोगी होता है। लेकिन हमारी तरफ से कुछ कमी हमेशा दिखती है संसार में। हमें लगता है कि सब मिल रहा है, सब पा रहे हैं, लेकिन कुछ भी मिलता हुआ प्रतीत होता नहीं। हमारे हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। कितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को मन पकड़ता है, पर क्या हम सच में पकड़ पाते हैं? क्या सच में कुछ पोजेस कर पा रहे हैं? खाली हाथ खाली ही रह जाते हैं। लेकिन प्रभु की तरफ बढ़ाए हुए कदम हमें भरने लगते हैं। हमारा हृदय ऐसे प्रेम से भर जाता है जहाँ कोई दुख नहीं, परेशानी नहीं, पीड़ा नहीं, कोई डर नहीं। तो ऐसे प्रभु के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। और आप लोग, अब आपकी बारी है। आप में से कोई कुछ भी पूछ सकता है रिलेटेड, कि हम हमारी यात्रा से संबंधित कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हैं, या कुछ भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, सभी को प्रणाम। मैंने तो अपनी प्रेयर में परमात्मा से यही कहा, मैंने कहा मेरा पल पल खोजपूर्ण हो, मेरे जीवन का एक एक क्षण खोजपूर्ण हो। मेरी तो उससे, प्रभु से जब भी प्रार्थना होती है तो बस यही प्रार्थना होती है कि मेरा जीवन खोजपूर्ण रहे। मैंने तो अपनी प्रार्थना भी उसको बता दी क्लियरली। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर मंजू जी। ये सबसे सुंदर प्रार्थना है कि एक एक पल मेरा होशपूर्वक हो। बहुत ही सुंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क लगता है कि एक भक्त जो है वो प्रेम की बात करता है ना, और ज्ञानी होश की बात करता है। और फर्क कहीं नहीं है, सिर्फ शब्दों में है, भाव में है। प्रेमी भाव से उसमें भाव भी जुड़ जाता है। और जब ओशो कहते हैं कि जब हम प्रेम से यात्रा शुरू करेंगे तो धीरे धीरे होश बढ़ने लगता है। और होश से यदि यात्रा शुरू की है कि पल पल होश, पल पल होश, तो प्रेम आपके भीतर उतरने ही लगता है। और आपका जो आइडेंटिटी वाला मैं है वो पिघलने लगता है। आपको पता लगता है कि मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। तो फिर जो शेष बचता है वो परमात्मा ही है। और ऐसे ही भक्त जब परमात्मा को खूब प्यार करता है, पुकारता है, उसके लिए रोता है, तड़पता है, तो उसका चारों तरफ से ध्यान हट जाता है। अब वो सिर्फ एक ही दिशा में उसकी सारी ऊर्जा बहने लगी है। और जब वो पुकारते पुकारते थक जाता है, रोते रोते उसके आंसू भी सूख जाते हैं, तो क्या होता है फिर? बस एक मौन घटता है। और उस मौन में वो पाता है कि सब विलीन हो गया, बस परमात्मा ही शेष बचा है, या सिर्फ प्रेम ही बचा है। ना भक्त बचा, ना भगवान बचा, सिर्फ प्रेम बचा है। तो दोनों ही दिशाओं से हम वननेस में आ सकते हैं, उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं। चाहे आपकी यात्रा भक्ति मार्ग से हो या ज्ञान मार्ग से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा हमारा खुद का स्वभाव हो, यदि हमें प्रेम अच्छा लग रहा है, भक्ति अच्छी लगी, तो उसमें भी डूब सकते हैं। बस थोड़ा सा उसमें कई बार दिक्कत आती है कि भक्त जो है उसका मैं बना रहता है। उसको लगता है कि भक्त मैं अलग हूँ, भगवान अलग है ना। तो बस यहाँ थोड़ा सा उसको अपने सावधानी बरतनी है कि जब भक्त भी विलीन हो जाए और परमात्मा भी विलीन हो जाए, प्रेम ही बचे, उन क्षणों को पहचानना है, उनमें ठहरना है। तो और वो धीरे धीरे, यदि सच में प्रेम इतना प्रगाढ़ है, तो वो उसको महसूस होने लगता है। जैसे दो प्रेमी प्रेमिका भी जब गले मिलते हैं या खूब प्रेम में होते हैं, तो उन्हें लगता है कि शारीरिक जो थी चीज़ें वो तो मेल्ट हो गई, कुछ और ही ऊर्जा में हम प्रवेश कर गए। शरीर तो एक तरफ पड़ा रह गया और आप एक अलग ही जोन में चले गए। तो वहाँ पे भी वननेस आ जाती है।
तो भगवान के साथ प्रेम में भी क्यों नहीं आएगी? यदि सच में ही हमारा प्रेम है परमात्मा से, तो उसमें भी आप शरीर और ये जो हमने डिवीज़न किया है वो सब हट जाता है, और सिर्फ प्रेम ही प्रेम बचता है, प्रार्थना ही प्रार्थना बचती है, आपका प्रेम पूर्ण होना बचता है बस एंड में। और जहाँ कोई भी द्वैत नहीं रहता, सभी सीमाएं गिर जाती हैं। राइट। सेकेंडली एक चीज और मैं शेयर करूंगी कि जैसे जैसे हम परिवार में संसार में रहते हैं, तो कभी कभी बहुत अ, आगे समझ नहीं आता क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता हमें। जैसे ये अज्ञात की यात्रा है, और भविष्य का एकदम से ऐसे लगता है कि पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। उस समय जैसे हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं, तो हम सोचने लगते हैं अब किधर मुड़े। ऐसे ही बस मैं तो परमात्मा को छोड़ के निश्चिंत होके बैठ जाती हूँ, और अंदर से एक ही वाक्य अंदर से बस निकलता चला जाता है, मुझे नहीं पता, परमात्मा तेरी मर्जी पूरी, परमात्मा तेरी मर्जी पूरी। मुझे कुछ नहीं पता मेरा जीवन आगे का कैसे होगा, क्या होगा उसमें। तो चिंता आती हुई सी भी एकदम से लौट जाती है, बस वहीं पे ही स्टॉप की। नहीं, मुझे नहीं पता। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं किस चीज की चिंता करूं? और वो मेरी केयर कर रहा है, जिसने आज तक मुझे संभाला है, वो आगे भी तो वही ध्यान रखने वाला है। तो मैं क्यों सोच रही हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा? तो बार बार यही अंदर से भाव आता है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। परमात्मा तू जाने, तेरा काम जाने, तू जहाँ ले जाए। मैं तो सूखे पत्ते के जैसी हूँ, जहाँ हवाएं ले जाए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और भी कोई शेयर करेगा? प्रणाम मीरा जी, सबको प्रणाम। प्रणाम सुप्रिया। मीरा जी, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि पहले ना मुझे ऐसा लगता था योगा की वजह से मेरा मेडिटेशन में रुझान है, मुझे सत्संग सुनने अच्छे लगते हैं। जैसा अम्मा पापा ने मुझे अपब्रिंगिंग दी, हम लोग सत्संग सुनने जाते होते थे, तो वो मुझे लगा जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी। तो जैसे ना वो एक नेचुरल सा लग रहा था कि हाँ, अच्छी बातें सुनना, समझना, उनको अपनी लाइफ में उतारना अच्छा लगता है। पर आई रियलाइज कि चाहे मतलब मुझे लगता था कि हाँ, ये जो ज्ञान मार्ग है या ध्यान मार्ग है, जब जैसे थ्योरी भी पढ़ी तो लगा कि हाँ, ये मतलब दिस इज माय वे और जर्नी, और मेरा यही मार्ग बनेगा। लेकिन अब आई फील दैट सारे मार्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे थोड़ा सा भी समझ खुलती है तो एक अलग ही भाव रहता है आपके अंदर कि जिसको नहीं पता, या अगर आपके सामने आपको अपना बच्चा दिखता है कि वो छोटा है या अभी उसको वो बात समझ नहीं आ रही जो आप समझाना चाह रहे हो, तो आपको मतलब ये थोड़ा सा मतलब उसमें प्रेम आता है, कि उसमें वो भाव आता है कि यार उसको क्या पता, उसने अभी लाइफ कितनी देखी है टाइप। और फिर उसके बाद ज्ञान ये भी बोल देता है कि अच्छा, पर वो भी एक आत्मा है, तो उसकी एक अपनी जर्नी है, वो अपने समय अनुसार उस चीज को प्रदर्शित करेगी। तो मतलब मैं ये देख रही थी कि कैसे दोनों ही भाव बड़ी सुंदरता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और कभी ज्ञान मदद करता है और कभी प्रेम मदद करता है हमारे अपने ग्रोथ में। तो these are both like intermingled paths. यस, बहुत सुंदर। ये आपने ओशो का भी यही कहना है कि दो पंख हैं, एक ध्यान और एक प्रेम। तो दोनों ही को साथ लेके क्यों नहीं चलते? जैसे हम कहें कि हम प्रेम को छोड़ दें, ध्यान ही हमारा मार्ग है, ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान के बाद प्रेम आएगा ही अनिवार्य रूप से। तो क्यों नहीं साथ साथ ही हम प्रेम को भी साथ लेके चलें? पूरा दिन हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, कभी ना कभी हमें इंटरेक्ट करना ही होगा दूसरे लोगों के साथ। तो जब दूसरे लोगों के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई भी है, तो वहाँ पे हमारा प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम, उस प्रेम को प्योरिटी के साथ करते जाएं,
और प्योरिटी और प्योरिटी, है ना। अभी प्रेम में प्योरिटी नहीं होती। वो कैसा प्रेम है कि अंदर कोई स्वार्थ होता है, लालच होता है ना, कुछ चाहिए होता है उस प्रेम में। लेकिन एक अनकंडीशनल लव जितना हम कर पाए, जितना हम समझ पा रहे हैं उतना हम कर पा रहे हैं। और जब अकेले हो तो ध्यान, अकेले में मतलब ध्यान सब तरफ हट जाए। अब ये नहीं कि हम अकेले हैं तो लोगों को याद करते फिर रहे हैं, मैसेज करते फिर रहे हैं, और या फोन सोच रहे हैं किसको फ़ोन करें, किससे बात करें, अकेले बैठ ही नहीं पा रहे, है ना। तो वो भी हमने चूक दिया, हम ध्यान नहीं कर पा रहे। ध्यान मतलब सब तरफ से ध्यान हट गया, आप बस अपने में विश्राम पूर्ण हो गए। फिर चाहे आप आंख खोल के काम भी कर रहे हो, कोई काम भी कर रहे हो, तो वो भी ध्यान हो गया। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक नहीं रहा, आप मेडिटेटिवली काम कर रहे हो, तो वो भी ध्यान है। हमें लगता है कि सिर्फ आंख बंद करके बैठना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब कहीं ध्यान नहीं, आपकी सारी ऊर्जा अपने ऊपर ही आ रही है, आपका प्रकाश आप पे ही गिर रहा है, तो वो ध्यान है। फिर उस ध्यान में चाहे आप आंख बंद करके बैठे हैं, चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, चाहे आप कोई डिस्कोर्स सुन रहे हैं, पर आपका फोकस अपने ऊपर ही है, अपने साथ है। और कुछ पल ऐसे भी बिताएं जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, म्यूज़िक और काम भी नहीं कर रहे, सिर्फ खाली होके बैठ जाए। वो भी पल थोड़े आपके होने चाहिए, जिससे और भी ज़्यादा आपको गहराई मिले, डिपेंडेंसी ख़त्म हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपने बोला कि कभी प्रेम काम आता है, कभी ध्यान काम आता है, कभी समझ काम आती है। तो क्यों ना सारे ही चीज़ों के एक साथ बढ़ा जाए, ज्ञान भी सुने, भक्ति भी करें, कभी कोई भजन सुने, परमात्मा के प्रेम में डूबें, भूल जाएं कि कोई ज्ञान मार्ग है। उस समय पूरे भक्ति बन जाएं, थोड़ी देर के लिए खूब नाचें, परमात्मा को रिझाएं, और फिर जब ज्ञान सुने तो सब भूल जाएं और ज्ञान में ही हो जाएं कि मुझ तक पहुंचना है, मैं कौन हूँ, क्या है मेरा स्वरूप। तो हर तरह से ही उसको, हर तरफ से आगे बढ़ें, सारी सब शाखाओं को साथ लेके भी चल सकते हैं, है ना। जितना कर्म योग भी एक मार्ग है, तो जब भी कर्म करें तो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से करें, उसमें कुछ चाहत ना रखें, एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो उस सेवा का मार्ग भी है एक, सेवा से भी, और सेवा हमें कभी ना कभी करनी है, कोई ना कोई काम करना ही होता है, तो क्यों ना उस काम को सेवा बना लें। जैसे हम गुरुद्वारे मंदिर में बर्तन भी मांज लेते हैं, लंगर बनाते हैं, तो हम घर में भी तो खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, कभी सफाई भी करते हैं। लेकिन मंदिर गुरुद्वारे में जाके अगर हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है कि चलो हमने भगवान के मंदिर को साफ किया है। पर अपने घर में एक दिन काम वाली नहीं आ जाए तो हमें लगता है अरे अब काम करना पड़ेगा। तो ये फ़र्क जो है ना, इसको हटाना पड़ेगा कि जो परमात्मा कण कण में है, तो हमारे घर में क्या नहीं है? क्या हमारा घर मंदिर नहीं है? तो वो भाव लेके आइए, अपने घर को मंदिर बनाएं। आपका घर ही मंदिर है, और फिर उसके बाद आपका शरीर वो और भी नज़दीक, रियल मंदिर वही है। जैसे हम मूर्ति को प्रणाम करते हैं, उनको हम भगवान मान सकते हैं, तो क्या एक चलता फिरता इंसान जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है, जो चल भी सकता है, बोल भी सकता है, काम भी कर सकता है, तो उसको क्यों नहीं हम नमस्कार करते? उसमें क्यों नहीं परमात्मा देख पाते? क्योंकि मूर्ति के सामने माथा टिकाना आसान लगता है, और यहाँ हमारी ईगो आ जाती है। हमें ऐसा लगता है उसको भगवान मानेंगे तो हम छोटे हो गए। नहीं, आप भी उतने ही परमात्मा हैं। छोटा बड़ा यहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ एक अभिव्यक्ति है। अगर हम झुकते हैं तो हम अभिव्यक्ति देते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है और खूब आम लदे हुए हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। ऐसे ही यदि आप प्रेम से भरे हो, ज्ञान से भरे हो, आप जान पा रहे हो कि आप ही परमात्मा हो, तो आप झुक जाओगे, विनम्र हो जाओगे, आप दूसरों तक आपकी विनम्रता पहुंचेगी। वहां अहंकार का कोई स्थान ही नहीं है। यस, आप में से कोई और कुछ पूछना चाहे या बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आज मैंने काफी टाइम के बाद में सेशन ज्वाइन किया है, और
सबको सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही थी, पर मुझे सबको सुन के इतना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ बढ़ रहा है और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू। एंड I'm happy attending this session today. I will try my best to attend more and more. And thank you to each and every person who are present here with me today. थैंक यू ज्योति, Thank you. थैंक यू एंड वेलकम बैक। जब जागो Thank you. तभी सवेरा। जी। जहाँ जब भी हर किसी भी व्यक्ति के लिए मैं तो सोचती हूँ, जब उसको होश आ जाए, जब उसे ख्याल आ जाए कि अरे कुछ और किया जा सकता है, कुछ और। अभी मैं सुन रही थी कोई डिस्कोर्स, उसमें बोल रहे थे कितना प्यारा, कोई भी कर्म जो आपको परमात्मा के नज़दीक लाने में सहायक है, बस वही पुण्य है। और जो भी परमात्मा से दूर ले जा रहा है उसको उनको पाप की श्रेणी में दिया। पर मैं सोचती हूँ पाप कुछ भी नहीं है, बस हर काम में आप जो है परमात्मा को याद रखें तो हर काम आपको परमात्मा के नज़दीक लाने के लिए सहयोगी हो जाएगा। तो हमें कोई डिफ्रेंशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं कि ये पाप है, ये पुण्य, ये संसार है तो ये पाप हो गया। नहीं, संसार में भी यदि हम कुछ भी कर रहे हैं और उसमें परमात्मा को यदि याद रखा है, हमने परमात्मा को भूले नहीं है, वो तो हमारे हृदय की बात है ना कि हम हृदय में किसको याद कर रहे हैं, हमने हृदय में किसको स्थान दिया है। यदि हमने परमात्मा को स्थान दिया है, वो हमारे रग रग में, हमारे नस नाड़ियों में घूम रहा है उसका प्रेम, तो कहीं भी आप चले जाओ, कोई भी कार्य कर लो, परमात्मा से दूरी बन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। परमात्मा से दूरी सिर्फ तभी बनती है जब हमें हमारा पता ना हो या हमारा प्रेम इतना ना हो परमात्मा से कि कुछ भी सामने आया हम सब परमात्मा को भूल गए और उसी में खो गए, है ना। तो इसीलिए अगर हम शुरू में खो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो वापस आ जाएं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप भूल ही जाओगे, फिर वापस आ जाए, फिर से साधना में, ध्यान में, प्रेम में परमात्मा के नज़दीकी लाने के लिए जो भी सहयोगी हो सकता है और आप जो कर सकते हो, ये आपको तय करना है कि कैसे। जैसे दो व्यक्तियों के प्रेम में कोई सिखाया थोड़ी जाता है कि ऐसे प्रेम करो या इस तरह से इसको मैसेज करो या इस तरह से उसे बुलाओ या इस तरह से मिलो। ये तो आपको पता, आप जानते ही हो कि किसको कैसे प्रेम किया जाता है। तो हम भगवान के लिए कुछ पूछने क्यों जाना है, हमें पता ही है कि कैसे प्रेम करना है। प्रेम ही तो देना है, अपना सब कुछ दे देना है परमात्मा को। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आपको प्रतीति होती है उसकी। हमें लगता है जब दिख नहीं रहा वो है भी है कि नहीं, लेकिन आपको उसकी प्रतीति होगी। जो दिख नहीं रहा वो सब जगह है, इसीलिए नहीं दिख रहा। वही ये पेड़ पौधे, वनस्पति, प्रकृति, अगर आप देखने की आपकी निगाह हो तो आप हर चीज़ में उसी को देख पाओगे कि ये पेड़ों में सुंदरता जो देख रहे हो परमात्मा ही है, नदियों की ठंडक परमात्मा ही है, ये पक्षियों की चहचहाट परमात्मा की याद दिलाती है। कोई बच्चा मुस्कुराया तो परमात्मा की याद आ गई, उसकी निर्दोषता में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। कभी माँ की ममता में परमात्मा दिख जाता है। बस वो देखने वाली आँख हो तो हर जगह आप कहीं भी चले जाओ, फिर कोई पाप कर्म है ही नहीं। जब आप हर चीज़ में परमात्मा देख रहे हो तो हर चीज़ सहयोगी हो रही है, परमात्मा के आपको परमात्मा के नज़दीक ला रही, और आप नज़दीक होते जा रहे हो। आप भूल ही नहीं रहे बल्कि और याद कर रहे हो। कोई काम आ गया ऐसा तो आप उसको भी परमात्मा की सेवा समझ के कर रहे हो, और करते समय भी आपको याद है उसकी कि वही है, ये हाथों से वही काम कर रहा है, उसी की शक्ति से मैं देख पा रहा हूँ, उसी की पावर से मैं समझ पा रहा हूँ, वही है मेरे भीतर जो मुझे चला रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से सारे इक्विपमेंट चलते हैं, उसी परमात्मा की एनर्जी से ही हम बोलते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं। तो बस उसकी याद बनी रहे, उसका एहसास बना रहे। हम एहसास करें कि पूरे रग रग में, रोए रोए में उसी को महसूस कर सकते हैं। अभी इसी क्षण करें।
और जब सच में आपको वो महसूस होगा तो कहाँ भूलेंगे आप फिर। और जो मज़ा आता है उसका तो कोई व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता कि कितना मज़ा आता है जब आप परमात्मा को महसूस करते हो। चलिए आंख बंद कर लें सब, और एक बार सच्चे हृदय से याद कर लें अपने जो रोए रोए में बैठा हुआ परमात्मा है, जो आपकी श्वासों में श्वास बनकर बैठा है, आपके हृदय में प्रेम बनकर बैठा है। ये जो सुन रहा है वही तो है, वही तो आपके भीतर से मुस्कुराता है। महसूस करें, एहसास करें उसका। देखिए कैसा फील हो रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब मिलकर परमात्मा को याद कर रहे हैं एक साथ और उसे महसूस कर पा रहे हैं। कुछ भी अलग नहीं है परमात्मा से। चाहे कोई आवाज़ आ रही हो वो भी परमात्मा की आवाज़ है। कोई विचार भी आ जाए तो वो भी परमात्मा की तरफ से आया है। कुछ भी परमात्मा से जुदा है ही नहीं। जब हमारा ध्यान चारों तरफ से हट जाता है, और वो तभी हटेगा जब हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी से ऊपर नहीं उठना है, किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है। हम राजी हैं, हम जहाँ हैं हम राजी हैं, कोई प्रतियोगिता नहीं, किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी के लिए कोई निंदा का भाव भी नहीं, किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ चाहिए नहीं। तभी हमारा ध्यान जो है सब तरफ से हटकर स्वयं पे तभी लौट के आएगा। अब दूसरे तरह से भी देखें कि यदि आपने अपना सारा ध्यान अपने ऊपर ले आए तो बाहर का ये सब व्यर्थ का जो भी है, जो भी मैंने बातें की, वो सब हट जाएगा। ना काम रहेगा, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना ईर्ष्या द्वेष, ये सब हट जाएगा, गिर जाएगा। हटाना पड़ेगा नहीं, गिर जाएगा, क्योंकि आपको कुछ और मिल गया है, कुछ और कीमती मिल गया है। आपको परमात्मा का प्रेम मिल गया है, अब किसी की ज़रूरत नहीं। और जब तक परमात्मा का प्रेम महसूस ना हो तब तक हमें लगता है बाहर कहीं कुछ मिल जाए, क्योंकि हम सब प्रेम के प्यासे हैं, भूख है प्रेम की। हमें लगता है कि कोई हमें टूट कर प्यार करे, और सिर्फ परमात्मा के सिवाय कोई आपको प्रेम नहीं दे सकता। ये बिल्कुल क्लियर कर लें। बाकी सब स्वार्थ के हमारे रिश्ते संबंध हैं, प्रेम है वो भी, लेकिन पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। उस प्रेम में दुख भी है, स्वार्थ भी है, पीड़ा भी है, भय भी है।
लेकिन परमात्मिक प्रेम ऐसा है जो आपको पूर्णतः सेटिस्फाइड करेगा। वहाँ कोई डर नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, बल्कि और बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और कभी आप बोर नहीं होगे। दो व्यक्तियों के प्रेम में बोरियत आ जाती है, कई बार संबंध खराब होने लगते हैं, उतना प्रेम नहीं लगता, धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन परमात्मा से यदि प्रेम है तो वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और आपको हर रोज़ महसूस होगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मैं प्रेम में डूब रही हूँ, आज ज़्यादा ही कुछ आनंद मिल रहा है, आज ज़्यादा ही मैं प्रेम से भीगी भीगी महसूस कर रही हूँ। आपका हृदय विशाल और विशाल और विशाल और विशाल होता चला जाएगा, और प्रेम जो है बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बस ज़रूरत है पूर्ण समर्पण की। जो मैंने बात की शुरू में कि सिर्फ परमात्मा का प्रेम ही चाहिए, परमात्मा से क्या मांगना है, परमात्मा को ही मांग लेना है, परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, तब बात बनती है। तब वो सच में प्रेम करता है, सच में आपको संभालता है। फिर आपकी सारी चिंताएं आप राजी हो जाते हो, क्योंकि जिसको परमात्मा का प्रेम मिल गया उसको कुछ सच में ही कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना भरपूर है, इतना आपको ताजगी दे देगा, इतना आपको भर देगा कि बाहर की चीज़ें एकदम व्यर्थ हो जाएंगी। फिर भी वो मिले तो अच्छा, ना मिले तो आपको ना तो इनकार है, ना ही आप उसके पीछे भाग रहे हो। यस, आप में से कोई बताएगा क्या अनुभव हुआ, कोई शेयरिंग? मुझे मेरा हार्ट चक्र एक्सपैंड होता हुआ महसूस हुआ, एंड आई न्यू दैट कि दिस इज लव दैट आई एम फीलिंग। और मैं अपने आप को देख पा रही थी, एंड as I said, my heart chakra expanded, opened just now because of this little meditation जो अभी हमने किया. Thank you so much. वेरी गुड, सो ब्यूटीफुल। देखिए कितना चमत्कार है। और भी कोई बताएगा? मैं यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हाँ जी। मेरी पूरी बॉडी में एक ऐसे सेंसेशन सी आई और आंखों में आंसू आ गए, और मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ भरता जा रहा है मेरे अंदर, कुछ भरता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और वो रुक ही नहीं रहा, भरता भरता, और बस आंखों में आंसू थे। थैंक यू सो मच। वाह, ये है, ये जो भराव है, ये है आपको परमात्मा ने छुआ है, साक्षात परमात्मा ने छुआ है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो। थैंक यू। हाँ जी संध्या जी। आपके प्रणाम, मीरा जी, सबको प्रणाम। अभी आपने जो कराया तो बिल्कुल अपने अंदर आ जाए, अपने ऊपर आ जाए, पूरा फोकस अपने ऊपर हो जाए और परमात्मा को महसूस करें उसमें। तो जो जो आपने बोले थे, काम, क्रोध, ईर्ष्या, कोई अपने चाहत, किसी से भी जो हम करते हैं प्रेम, कुछ न कुछ होता है, वो सब भूल के एकदम से ऐसा लगा सेटिस्फाइड है अंदर से, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। जब परमात्मा मिल गया तो कुछ और जरूरत ही नहीं है, बची ही नहीं कुछ चाहत। यस, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आई, सेटिस्फैक्ट्री लगा अंदर से। यस, कंप्लीट हुआ अपने, कोई शब्द ही नहीं रखना कुछ भी आगे के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए है ना, जिसको हम भर भर के नहीं भर पा रहे थे, भाग भाग के नहीं भर पा रहे थे, बस परमात्मा को याद किया और हो गया। कितना इजी है, लेकिन हम याद ही नहीं करते, और याद करते भी हैं तो मांगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। वो परमात्मा तो तैयार बैठा है, जैसे माँ तैयार बैठी होती है कि बच्चा कब आए उसकी गोद में और उसको प्यार करे। लेकिन बच्चा आता तो है, लेकिन कुछ मांगने आता है, तो आप माँ को भी लगता है कि फिर माँ माफ़ कर देती, कोई बात नहीं, बच्चा है। लेकिन परमात्मा भी ऐसे ही हमें याद कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है हम कब आएंगे उसके लिए कब आएंगे। हम आते हैं लेकिन कुछ मांगते हैं, तो जब तक हमारी ये मांग ही ख़त्म नहीं हो जाती,
तब तक हमें परमात्मा का प्रेम की अनुभूति हो नहीं पाई है। ऐसा नहीं परमात्मा की तरफ से कमी है, कमी हमारी तरफ से। यदि घड़ा उल्टा रखा है और हम कह रहे हैं बारिश बरस रही है, तो पानी क्यों नहीं भर रहा? अब बारिश तो कुछ नहीं कह रही, बारिश तो हो रही है, लेकिन जो घड़ा सीधा है वो भर जाएगा, जो उल्टा है वो नहीं भरेगा। तो इस तरह से कमी अगर है तो हमारी तरफ से है। हम ही परमात्मा को उतना हृदय से प्रेम नहीं दे पा रहे, या हम ही जुड़ना नहीं चाहते। अभी कुछ और है डिमांड हमारी, कुछ और चाहिए हमें, संसारिक चाहिए, शारीरिक चाहिए, मानसिक चाहिए। हम सब कुछ दांव पे लगाने के लिए अभी तैयार नहीं है शायद, कि ये छिन जाए तो छिन जाए, ये जाता है तो जाए, बस मुझे मेरा प्रेम चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए। फिर परमात्मा की इच्छा जो रखना रखे मेरे पास, जो छूटना छूट जाए, मेरी को कोई परवाह नहीं है। अब जो मिलता मिले, जाता जाए, लेकिन मुझे सिर्फ परमात्मा तू चाहिए। इतनी यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से बोल देता है कि सब कुछ तू ले ले मेरा, बस तू मेरा अपना प्रेम दे दे मुझे, बस ये मत छीनना, इसकी कमी ना हो मेरे जीवन में, बाकी सब मैं कर लूँगा, कुछ हो नहीं हो सब गुजारा चल जाएगा। इस शारीरिक ये शरीर जब तक है तब तक के लिए कुछ चाहिए छोटा मोटा, वो हो जाएगा, पर तेरे प्रेम के बिना मेरा गुजारा नहीं है। ये जो हृदय इंसान का खुलता है उसके प्रेम में, तब बारिश होती है। फिर उस बारिश को वो महसूस कर पाता है। बारिश तो पहले भी हो रही थी, बस उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। फिर हम उस बारिश से भीगते हैं और भीगते ही चले जाते हैं। फिर तो आपको कुंजी मिल गई, आपके हाथ में कुंजी आ गई कि एक तरफ परमात्मा का प्रेम और एक तरफ पूरा दुनिया का तामझाम और उसकी खुशियाँ, उसके गम। तो आप बस परमात्मा को चुनते हो। जैसे दुर्योधन के सामने कृष्ण ने कहा था कि एक तरफ मेरी सारी सेना है और एक तरफ सिर्फ मैं हूँ, अब तू क्या मांगता है? तो उसने सेना को मांगा, और अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, और वो जीत गया। लेकिन हमें चालाक नहीं होना है कि जीतने के लिए ये करना नहीं है। हमें सच में ही सब कुछ दांव पे लगाना है कि ठीक है, जो है नहीं है, पर मेरा प्रेम मेरे परमात्मा से, बस यही है एक कीमती चीज़ जो मुझे संभालनी है। अगर किसी चीज़ के पीछे भागना है तो प्रेम के पीछे भागना है। और फिर धीरे धीरे यही प्रेम जब दूसरों पे भी पड़ने लगता है और भी लोग भीगने लगते हैं आपके प्रेम से, क्योंकि अब आप विशाल सागर बन गए प्रेम के। तो जो भी नज़दीक आएगा आपके, उसको एक ठंडक महसूस होगी ही। फिर जब आप इतने प्रेम से भरे हो, आप किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते, आप किसी को दुख दे ही नहीं सकते। क्यों देना है जब कुछ चाहिए ही नहीं? कुछ प्रतियोगिता ही खत्म हो गई, जहाँ हमें संसार एकदम, हमने पीठी कर ली संसार से। तो अब कुछ जब रहा ही नहीं, तो सिवाय प्रेम की अब क्या दे सकते हैं इस संसार को? लेकिन हमारा प्रेम तो बरस ही रहा है अब वो जो उसको लाभ उठाना चाहे उठा ले। आपसे जो प्रेम लेना चाहे ले लेगा, लेकिन अब आपको कुछ नहीं चाहिए, राइट? और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? चलिए, तो एक बार फिर से आंख बंद रख। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हरिओम माता जी, प्रणाम। जी प्रणाम। माता जी, एक प्रश्न है, संयुक्त प्रश्न है, एक में दो प्रश्न है। प्रेम साधन है या साध्य? सेफ रिलीजन कौन सा होता है? कौन सा रिलीजन? सेफ रिलीजन सेफ कौन सा होता है? प्रेम साधन है या साध्य? सेफ रिलीजन। अच्छा, देखिए प्रेम, देखिए ये हम परिभाषाएं ना बनाएं, साधन है या साध्य है, दोनों ही तरीके से काम कर सकती है चीज़ें। साधन भी बन सकता है यदि हमें, मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, ऐसा कह सकते हैं मान लो,
तो हम उसे साधन की तरह प्रेम को यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ तुम प्रेम से बात करो, प्रेम से चलो। उसके अंदर अभी है नहीं प्रेम, लेकिन हम उसको साधन की तरह यूज़ करने के लिए कह सकते हैं कि आप ठीक है, नहीं भी है प्रेम, आप कोशिश करो, बनावटी प्रेम से ही चलना की शुरुआत तो करो। बात करनी है तो चिल्ला के क्यों बात करते हो, आप प्रेम से ही बात करो। वो कह रहे मेरे हृदय में तो प्रेम है ही नहीं, फिर भी चलो देखा तो है कैसे बात करते हैं, आप जानते तो हो ना, शुरुआत तो करो। और धीरे धीरे आर्टिफिशियली प्रेम से भी धीरे 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 जब वो ध्यान साधना में और उतरेगा, और तो उसको फिर वो प्रेम प्रकट हो जाता है। आत्मा प्रेम ही है, परमात्मा प्रेम ही है, लेकिन इसको हमें परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें परिभाषा दे के उसको बौद्धिक, हम लोग बौद्धिक अभी बुद्धि में आ गए है ना। अभी हम लोग कितने प्रेम में हृदय खुल रहे थे सबके, आपने ये पूछा तो हम किस में आ गए, बुद्धि में आ गए कि ये प्रेम है तो क्या है। मान लो पानी पी रहे हो, आपको प्यास लगी, आप पानी पीजिए, ठंडक महसूस कीजिए उसकी। अब हम कहेंगे ये पानी क्या है, किससे बना है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, किसने पहले पानी बनाया, कहाँ से गंगा आई, ये बुद्धि के जो भी प्रश्न हैं उन्हें हटा के सिर्फ प्रेम की अनुभूति कीजिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और रिलीजन की जहाँ तक बात है तो मेरे हिसाब से ये सब हमारे बनाए हुए रिलीजन है ना। हमें यदि प्रेम की भाषा समझ आ रही है तो प्रेम ही एकमात्र रिलीजन हो सकता है, इंसानियत ही एकमात्र रिलीजन हो सकता है। कि अगर आप हम सब प्रेम पूर्ण हो जाएं तो बस यही रिलीजन काफ़ी है कि हम प्रेम को मानते हैं, इंसानियत को जानते हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम वो उस तल पे व्यवहार करें, ना कि ये इस रिलीजन का है तो हमारा व्यवहार बदल गया, तो हमने वो प्रेम खो दिया। फिर तो प्रेम ही रिलीजन हो सकता है यदि कोई है तो, मेरे हिसाब से। चलिए अभी हमारे पास सब समय कम है तो आंख बंद करें। सब लोग प्रेम में डूबेंगे, ध्यान में डूबेंगे, और फिर से एक बार परमात्मा की तरफ मुख कर कर परमात्मा को याद करें, और खुद को सभी रिलीजियंस की जो हमारे अंदर कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस जैन हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, सब हटा दे, सब गिरा दे। ये हमारे ही बनाए हुए हैं। कोई परमात्मा ठप्पा लगा के नहीं भेज रहा किसी को कि ये आप हिंदू, आप मुसलमान हो, ये हमने ही बनाए हैं। आत्मा के तल पे ना तो आप स्त्री हो ना पुरुष, ये भी ठप्पा नहीं है। हमारी आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष, वो बस सिर्फ आत्मा है। प्रेम क्या स्त्री या पुरुष हो सकता है? जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप ये देखते हो कि कोई मुसलमान का खून है, किसका खून है ये, या जैन धर्म का है, या बस ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, इतना ही बात होती है। फिर कहाँ से आ रहा है? आप कभी राशन खरीदने जाते हो, आप पूछते हो क्या कि तुम कौन, किस रिलीजन के हो? आप बस राशन खरीदिए ना, आपका काम हो गया। तो ऐसे ही बस हम प्रेम से एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाएं, बस प्रेम देना और प्रेम लेना, और प्रेम से एक दूसरे को महसूस करना, और एक दूसरे के लिए सेवा भाव रखना, बस यही है हमारा रिलीजन, यही हमें करना है। निष्काम कर्म, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बिना भेदभाव के जब हम हृदय में प्रेम महसूस करते हैं तभी हम बिना भेदभाव के दे पाएंगे। हमने खुद ही बैरियर बना लिए हैं, खुद ही अपने आप को छोटा कर लिया है। जब गंगा नदी में कोई नहाता है तो क्या वो गंगा ये कहती है कि ये पर्टिकुलर संप्रदाय के लोग ही आ सकते हैं, या हिंदू मुझे बहुत मानते हैं तो बस केवल हिंदू ही प्रवेश करे? वो तो अपनी ठंडक दिए ही चली जा रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही बस हम भी अपना प्रेम दिए चले जाएं। सूरज कभी ये नहीं कहता मैं धूप अपनी इसको दूं, इसको ना दूं, वो दिए ही चला जा रहा है। हवा में ऑक्सीजन सबके लिए एक जैसी है, प्रकृति ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हम फिर क्यों करें? हम कौन होते हैं भेदभाव करने के लिए? तो क्यों ना इन सारी मानसिकताओं को हटाकर सिर्फ प्रेम के साथ हो जाएं। खुद में भी वो अनुभव करें, फील करें कि बस आप इन सब से परे हो, आप परम चेतना हो
जिसमें कोई भी संप्रदाय नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। आप विशाल विराट हो, कण कण में व्याप्त परमात्मा आप ही हो, आपके भीतर है और वो आप ही हो। तो महसूस करें। डूबे इसी में, इस अपनी निर्दोषता में डूबे। आप निर्दोष हो, कुछ भी आप पे लेपन चढ़ ही नहीं सकता किसी भी तरह का। ये सिर्फ मन के लेपन है और किसी भी तरह का कोई लेपन हो नहीं सकता। खोल दें अपने हृदय को, अपना हृदय प्रेम से भर जाने दें। ये बारिश परमात्मा की हो ही रही है, इस प्रेम की बारिश हो रही है। इसको शब्दों को हटा दें, अपनी लैंग्वेजेस को सब हटा दें। जो भी लैंग्वेज आप जानते हो उसे ड्रॉप कर दें। एक छोटे बच्चे की तरह हो जाएं, जिसको कुछ नहीं पता, जो जानता ही नहीं कुछ, जो बुद्धि के तल पे कुछ नहीं जानता, उसको अभी लैंग्वेज भी नहीं उसने सीखी। बिल्कुल प्योर चेतना, बस वैसे ही हो जाए। एक निर्दोष बालक की तरह जगत को देखें, तो वहां कोई भेदभाव दिखेगा ही नहीं। महसूस करें जैसे कि आप बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न बेबी हो, बिल्कुल निर्दोष मासूम, जिसे कुछ नहीं पता, जिसे कुछ चाहिए भी नहीं, जो ये भी नहीं जानता वो लड़का है या लड़की, उसको किसी भी धर्म का कुछ भी पता नहीं, लेना देना ही नहीं। ऐसे निर्दोष बालक हो जाए। जैसे ही आप महसूस करोगे कि आप छोटे बच्चे हो, और वहीं उसी तल पे आप आ जाओगे जब आप सच में छोटे बच्चे थे, वही निर्दोषता आपको अभी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि आप वो कभी दूषित हुई ही नहीं। अभी भी निर्दोष ही हो आप, आत्मा के तल पे अभी भी निर्दोष हो, अभी भी उस पर कोई लेपन नहीं आया है। इसीलिए आपने सुना होगा कि एक क्षण में भी जागृति आ जाती है, क्योंकि वो कहीं गई ही नहीं थी। आप अभी भी आत्मा के तल पे प्योर हो, बस हम जान ही नहीं पा रहे उसको, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। हम किसको जानते हैं? मन को जानते हैं। उसमें जो सिखाया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, जो सीखा हुआ है, सब उसमें मेमोरी के रूप में हमारे मन में इकट्ठा हो रखा है। उसी से ही हम सोचते हैं। जो सुना है उसको ही, और जो देखा है, जो समझा है, एक्सपीरियंस किया है, वो सारा कुछ हमें हमारा एक आइडेंटिफिकेशन बनाता है, और उसी में जीते रह जाते हैं। हम अपनी उस प्योरिटी को भूल जाते हैं जो जन्म से लेके आए हैं हम। वो आत्मा जो सदा मौन है, शांत है, प्योर है, उसको छू नहीं पाते। जैसे इस कमरे में ये जो खालीपन है, स्पेस है, ये हमें दिखाई ही नहीं देता।
हम सिर्फ जो फर्नीचर है उसे देख पाते हैं, या कोई व्यक्ति आया उसे देखा, लेकिन ये जो स्पेस है इसे हम इग्नोर करते रहते हैं, हमें दिखाई ही नहीं देता। ऐसे ही आत्मा का है, वो इतनी सूक्ष्म है कि हमें महसूस नहीं होती, और वो तभी महसूस होगी जब आप पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, बुद्धि के तल पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, कुछ सोचें ना, समझने की कोशिश ना करें, जिएं। सीधा उसको महसूस करें। जो भी ज्ञान हमने ग्रंथों से लिया है सब हटा दें। इस वक्त आप डायरेक्ट परमात्मा के पास हो। हमें बीच में वो सारी परिभाषाएं लेके ही नहीं आनी, जो भी सुना है कचरा समझ के फेंक दें। अब आप डायरेक्ट परमात्मा को महसूस करें, बिना कोई शाब्दिक अर्थ के, बिना कोई कल्पना के। कोई कल्पना की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट महसूस करें। इस क्षण में पूरे उतर जाएं अपने होने में। अब देखिए कैसा लग रहा है। एक भराव महसूस हो रहा होगा आप सबको। वो खालीपन, भरा हुआ खालीपन है, वो भरा हुआ है, खाली नहीं है वहाँ पे। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो ऐसा लगता है सब खाली खाली सा, शून्य शून्य सा, नहीं, भरा हुआ है। वो आपको फुलफिल करता है, और धीरे धीरे और भरता जाएगा, और भरता जाएगा, और भरता जाएगा। जैसे कोई कुएं की खुदाई करता है, शुरू शुरू में क्या आता है? पत्थर, मिट्टी, गारा। फिर खोदते 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 एक दिन पानी निकल आता है। ऐसे ही हमें बस ध्यान में बैठना है, परमात्मा की याद में बैठना है, और एक दिन धीरे धीरे उसमें से प्रेम फूटने लगेगा। आपके आत्मा में प्रेम फूटने लगेगा। देखें, महसूस करें। भर जाने दे अपने आप को, उस प्रेम को भर जाने दे अपने भीतर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कुएं को खोदते जाए एक दिन पानी आ ही जाता है। ऐसे ही बस धैर्य रखना है हमें। हम क्या करते हैं, एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, अब मज़ा नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। धैर्य रखें। प्रेम ऐसा एक ऐसी चीज़ है कि आपको अनंत धैर्य और प्रतीक्षा करनी है। जैसे हम अपने प्रेमी की कितनी प्रतीक्षा करते हैं ना, ऐसे ही बस भगवान की परीक्षा, उसको बस बैठ जाए कि बस अब जब आँख ही नहीं खोलनी जब तक मुझे उसकी प्रतीति ना हो जाए। धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें, रोज बैठ जाएं, उसकी आस लगाए, कुछ मांगने के लिए नहीं, उसके प्रेम के लिए बैठ जाएं, आस लगाए।
और मैं तो कहती हूँ एवरी डे कुछ ना कुछ प्रतीति हर साधक को होती है, ऐसे लगता है परमात्मा ने उसे छुआ। किसी एक क्षण में भी यदि हुई है ना तो काफ़ी है। उस क्षण का मज़ा लें, नाचें, उत्सव मनाएं कि मुझे एक क्षण तो प्रतीति हुई परमात्मा की, कुछ तो ऐसा लगा, कुछ किसी ने छुआ मुझे, कुछ भराव भराव सा महसूस हो रहा है, कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है। बस रोज धैर्य से प्रतीक्षा करते हुए, उसको याद करते हुए बैठे रहें, रोज ध्यान करें उसकी याद में, प्रतीक्षा में। जब आप एक टक उसी की तरफ ही मुख करके बैठे ही रहेंगे ना तो वो अवश्य आएगा ही। फिर वो बरसेगा, ऐसा बरसेगा कि पूरा आपका रोआ रोआ उसके प्रेम में भीग जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं भी बरस रहा तब तक भी आपको थोड़ी थोड़ी ठंडक, थोड़ा थोड़ा सुकून, शांति, प्रेम महसूस होता ही रहेगा रोज। बस करते रहें लगातार, निरंतर, धैर्य न खोएं। एक बार जब पीठ कर ली संसार से तो अब वापस मुख करने की जरूरत नहीं, मुख अपना परमात्मा की तरफ ही रखें। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, वो सूरज की तरफ ही अपने को करता है, उसका मुख जहाँ जहाँ सूरज जाएगा वहाँ वहाँ उसका फूल भी घूम जाता है। बस हमें उसी से सीखना है कि बस परमात्मा के अलावा अब कुछ और नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें संसार छोड़ के बैठना है। संसार के सब कुछ करते हुए जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी सेवाएं जो निश्चित है, जो हमें करना ही है। हाँ, व्यर्थ की बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, वो व्यर्थ है इसीलिए छूट रही हैं तो सुंदर है, पर जो जरूरी है उसको प्रेम भाव से, सेवा भाव से, सब में परमात्मा देखते हुए, हर कार्य में परमात्मा की अनुभूति करते हुए, उसकी याद में करते रहें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। म्यूट कर लें यशोदा जी। तो इसी भाव में अब हमें 10 मिनट आँख नहीं खोलनी है। अब मैं मौन हो रही हूँ, आप 10 मिनट तक परमात्मा की याद में बने रहें। थैंक यू।